बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अस्सलाम वालेकुम। आज आसमा में हम आखिरी दो टॉपिक जो है डिस्कस करते हैं। एक टॉपिक है व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ आस्थमा। ये आस्थमा की कॉम्प्लिकेशन क्या है, यानी अगर हम एक आस्थमेटिक पेशेंट के लिए वक्त पर उसका इलाज न करे या उसकी केयर न करे या वो पेशेंट अपना केयर न करे तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो उसके लिए मजीद मसाइल पैदा कर सकती हैं। तो देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 कॉम्प्लिकेशन ऑफ आस्थमा। नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर आस्थमेटिक पेशेंट को हमने कंट्रोल नहीं किया, उसका इलाज वक्त पर नहीं किया, तो एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि डिहाइड्रेट होता है। ये पेशेंट डिहाइड्रेशन इसमें होता है। डिहाइड्रेशन मींस यानी उसके बदन में जो है फ्लूइड्स डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स, यानी इस पेशेंट के जिस्म में पानी की कमी वाक़ होती है, इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। एक कॉम्प्लिकेशन ये होता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन उसके बदन में क्या होता है, एयरवे इंफेक्शन। अगर इस पेशेंट को हमने वक्त पर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, इसका देखभाल नहीं किया, इसका केयर नहीं किया, तो इसको जो है एयरवे इंफेक्शन जो है ये वाक़ होती है। एयरवे इंफेक्शन मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लुएंजा या वायरल इंफेक्शन या बैक्टीरियल इंफेक्शन ये भी हो सकती है। और तीसरा इसका जो एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है, और इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब ये है कि उसके लंग्स जो है ये काम छोड़ देते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब ये है कि लंग्स जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करती है, ये काम लंग्स जो है जो बाहर से ऑक्सीजन लेती है और जिस्म से बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सहेल करती हैं, ये काम लंग्स जो है ये छोड़ती है। फिर इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर। एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं एग्जॉस्शन ये भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि पेशेंट जो है ये बिल्कुल मुकम्मल जो है ये शॉक कंडीशन में होती है। और साथ ही एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये भी होता है जिसको हम कहते हैं न्यूमोथोरिक्स हमें क्या कहते हैं, यानी एबनॉर्मल accumulation of air and pleural cavity। यानी प्लूरल कैविटी में क्या होगा, अगर ये पेशेंट जो है ये हम ट्रीट न करें, आस्थमेटिक पेशेंट का केयर न करें, तो न्यूमोथोरिक्स की तरफ जाती है, एक्सहाल्शन की तरफ। न्यूमोथोरिक्स का मतलब क्या है, जब लंग्स के इर्द गिर्द जो प्लूरल स्पेस है, कैविटी है, उसमें एबनॉर्मल जो है एयर जो है ये अक्यूमुलेशन इसका ये शुरू हो जाएगा। और आखिर में छठा एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन ब्रांकियल अस्थमा का है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्पल मुनेल। ये भी एक डिजीज है जो एक लंग्स में पैदा होती है और फिर जो है सेकेंडरी ये हार्ट में मुंतकिल होती है। तो जब हार्ट के लंग्स की डिजीज जो है हार्ट में मुंतकिल हो जाए, इसको फिर हम कार्पल मुनेल कहते हैं। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन थी। और साथ ही कभी कभी जब स्टेटस आस्थमेटिकस की तरफ पेशेंट जाता है तो फाइनली इससे डेथ भी वाक़ होती है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए चूंकि सर्दी का मौसम है और इस मौसम में आस्थमेटिक पेशेंट जो है दमा की बीमार जो है उनके लिए ये खतरनाक मौसम है, क्योंकि एब्रप्ट मौसम है, कोल्ड वेदर है, ड्राई मौसम है। तो उन लोगों के लिए ये टॉपिक स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि उनको ये पहुंच जाए कि इस मौसम में वो अपनी सेहत का खास ख्याल रखे, जो खासकर वो आस्थमेटिक है या हाइपर सेंसिटिव है। तो ऐसे बीमार पेशेंट्स के लिए इस मौसम में खास केयर करना चाहिए। तो ये था कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रांकियल अस्थमा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।